Hello and welcome to the rainy, dewy evenings of Mumbai. I hope you all are doing great, so am I. So let's start this chit chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today on our guest list is a multi talented personality. Well, she's an actress, a model, motivational speaker, social activist, and an entrepreneur. So let's welcome Garima Agarwal online and get to know more about her life and her journey till now. Wow, this would be the first time that our guest is there on time and she's there. She has joined our live. Yes. Hi Garima, how are you? Can you Yeah, hear hi, me? I'm good. Yeah, Yeah. I can. And what Okay. about you? I can also hear you and see you properly. So Yeah. yes, great. Uh, Hello everyone who has joined. Hello. I think Neil is there. Okay, Kem Cho. Everybody asks, the first thing they ask is, Kem Cho. So all I know is Majama. Right. So tell me, आप कैसे हैं? How are you? I'm super and enjoying lockdown. Okay, अब लॉकडाउन की How बात हुई है about तो you? टेल मी लाइक Yeah. हाउ वाज योर लॉकडाउन? क्या आपने क्या कुछ नया किया इस लॉकडाउन में? जिसे कहते हैं ना, जो पहले आप नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था. व्हाट वाज द न्यू थिंग इन दिस लॉकडाउन? राइट वैसे तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही डिप्रेसिव लगा था कि ये राइट. मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। या या बट हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, तो आई राइट. जस्ट थॉट कि मैं इस लॉकडाउन को भी बहुत अच्छे से स्पेंड करने वाली हूँ। राइट. देन मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि क्या है जो मैं कर सकती हूँ और जो मुझे ओके. अभी तक करने का समय नहीं राइट. मिला। राइट. तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद अभी फिल्म इंडस्ट्री में 5 साल पहले ही आई हूँ। ओके. एंड आई एम मैरिड एंड आई एम ओके. हैविंग 2 sons ऑल्सो। ओके. एंड आई एम रनिंग माई चेन ऑफ स्कूल्स ऑल्सो। ओ माय गॉड. लेकिन ओके. क्योंकि लेकिन बचपन से क्योंकि जाना चाहती थी एक्टिंग में और नहीं जा पाई, तो मुझे अब इस एज में जाकर एक्टिंग में आने का मौका ओके. मिला। राइट. तो मुझे लगा कि जैसे मेरे जैसे स्मॉल टाउन से आने वाली जो विमेन हैं, या. जो अपने पैशन को बचपन में नहीं पूरा कर पाई और राइट. बाद में उनको करने का मौका मिलता है, तो या. दे मस्ट बी मेंटली स्ट्रांग, देयर हाय मेंटल श्रीजिता, हेल्थ हाउ आर मस्ट बी यू? परफेक्ट। ओके. ओके. यस, यू आर राइट. यस. प्लीज या तो कंटिन्यू. मुझे लगा कि मैं मोटिवेट कर सकूं किसी को, तो इसलिए मैंने राइट. अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया इस लॉकडाउन में। ओह, और ओके. उस और उस पर एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, और उस पर मैं ओके. मेरी जो जर्नी रही फिल्म इंडस्ट्री की इन 5 साल की, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे मैं राइट. आगे बढ़ी स्टेप बाय स्टेप, राइट. वो सब मैं उस पर शेयर करती हूँ। और ओके. बहुत अच्छा लगता है कि उससे मेरे जैसी और वुमेन मोटिवेट होती हैं। वाओ. और या. that's it. So this दैट्स अ was the ग्रेट. creative part what I did. सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. जैसे आपने बोला, लाइक बहुत सारे लोगों का कई कुछ पैशन होते हैं, और बहुत लाइक Yeah, बिकॉज ऑफ द टाइम और बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जो घर के उनके सर्कमस्टांस होते हैं, या फिर जो एक माइंडसेट होता है, लाइक आसपास का या घर वालों का, कि नहीं नहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना, नहीं नहीं म्यूजिक को right. फॉलो नहीं करना या डांस नहीं करना, दिस इज नॉट फॉर गर्ल्स एंड ऑल दैट. तो आई थिंक उसके कारण बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी जो हमारे जो पैशन होते हैं, वो दबी रह जाते हैं. And as Right. I also believe that there is no age for learning. कोई भी age ऐसी नहीं होती, like you can keep on learning throughout till the time you die. So you Yeah. are definitely an example of that. And so बहुत interesting लग रहा है मुझे, like you started off, you have a chain of schools, you started off like post doing all your, जैसे बोलते हैं ना, एक responsibility अपनी करने के बाद आपने अपना passion किया. तो how was your journey? And हाउ यू स्टार्टेड दैट? कहाँ से, कौन, क्या इंस्पिरेशन रही है इसके पीछे, और कैसे आपने Yeah. स्टार्ट किया? Yeah. हेलो एवरीवन So हु हैज the जॉइंड, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. प्लीज से हेलो टू ऑल योर व्यूअर्स, जितने भी लोग हैं, एक बार हेलो Yeah, कर hi दीजिए. everyone, and it's या. really good. And Asha has connected me with you all, so that's so awesome. And wish you a very wonderful evening. And I hope कि हमारे इस conversation से आप लोगों को भी कुछ अच्छा experience मिलेगा। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली. या. right, या. right. या. So मुझे बचपन से एक्टिंग में आना था, लेकिन आई बिलोंग टू मेरठ यूपी, और फैमिली ओके. में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं थी कि वो मुझे मुंबई राइट. भेजते।
एंड राइट। यू नो कि होता है कि एक पैटर्न चला आता है कि एवरीवन इज इनटू एजुकेशन, तो ठीक है अब हाँ, जो भी बच्चे राइट। बड़े हो रहे हैं हाँ वो सब हाँ हाँ एजुकेशन में हाँ, रहेंगे। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, या। तो आई वॉज वेरी ओबीडियंट काइंड ऑफ, तो मैंने पापा हम्म को बोला मुझे एक्टिंग में जाना है, बट उन्होंने हम्म। वंस ही सेड नो, वो नो मेरे लिए मीन्स नो। प्रेशर हो गया कि नो मीन्स नो। या, मैंने दोबारा कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ राइट। करूंगी। ओके, देन आई completed my education, got ओके, married, and then I ओके, had my two sons. ओके। And side by side in my career, I was taking classes for English speaking and personality development. हम्म। And then we started chain of schools, and I was quite busy with all my work. बट ओके। ये कहा जाता है कि जैसे अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी हम्म कायनात उसको हम्म। आपके लिए जुटाने में लग जाती है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। या। तो मैं मेरठ में अपने स्कूल लुक आफ्टर कर रही थी, अचानक से कॉल मेरे पास मुंबई से आई कि हमने आपके मैं क्योंकि मॉडलिंग वगैरह करती रहती थी यूपी लेवल पर, तो ओके, हमने आपका पिक देखा है, पोस्ट देखा है, और हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर है पैरेलल लीड का अलॉन्ग विद ओके, स्नेहा उलाल, तो ओके। आप करना चाहेंगी क्या? ओह माय गॉड, तो इस वाओ। तरह से एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि Without मतलब you मैंने कुछ actually एफर्ट, giving an yeah audition, without you giving an audition, that's या amazing. Okay, मैंने कभी great. सोचा ही नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगी। Hmm. लेकिन क्योंकि डेस्टिनी में था तो इसलिए वो मुंबई से कॉल आया, और आई वाज वेरी Right. मच कंफ्यूज कि अभी Yeah. फैमिली के साथ में ये सब कैसे मैनेज होगा। तो आई Right. डिस्कस विद माय हस्बैंड एंड माय Right. सन्स, एंड दे Yeah. ऑल सेड कि कोई बात नहीं, बचपन नहीं में नहीं जा पाए तो क्या हुआ, अभी भगवान ने Yeah. आपके पास ये Yeah. कॉल मौका भिजवाई है दिए तो है, यू right. मस्ट मौका। Yeah. Yeah. तो Yeah. इस तरह से मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत 2015 में हुई, Okay. So एंड you देन आई started डिड दैट like फिल्म। आपने मतलब इमीडिएट जो आपने स्टार्ट किया वो भी फिल्म से किया। लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं, आपने सीढ़ी सीढ़ी जैसे बोलते हैं ना, सीढ़ी आपकी वहां पहुंच गई फिल्मों पे। विच फिल्म वाज दैट? By the grace of God, I did the film Sako 363, and parallel lead I have done in that with ओके, Sneha Ulal. ओके। बट वो फिल्म मेरी स्टक हो गई और मेरी आगे वाली फिल्म सब रिलीज हो गई, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है जो मुझे लेकर ओके, आई इंडस्ट्री में, लेके आई, एंड आई ओके। विश कि वो रिलीज हो। तो आपके या आगे उसके बाद जो फिल्में थी वो कौन कौन सी थी? तो उसके बाद फिर मैंने 6 महीने अपने दिल्ली में स्पेंड किए। आई राइट। केप्ट ऑन गिविंग सो मेनी ऑफ द ऑडिशंस, मुझे लगा कि ओके, अभी मैं कर सकती हूँ तो आई मस्ट राइट। ट्राई। या, एंड क्योंकि या, मेरठ के पास दिल्ली है, मैंने बहुत सारे राइट, ऑडिशंस दिए, नथिंग राइट। वर्कड आउट। ओके, Okay, and ओके। in January 2016, my family decided, okay, let's try in Mumbai because the hub of industry is या, in Mumbai. या। So me and my husband visited Mumbai and I started giving audition, and उसके बाद by the grace of God I got good work, और ओके, मेरी फिल्म रिलीज हो चुकी है हसीना, एंड ओके, रिस्क नामा एज लीड रिलीज हो चुकी है, ओके। एंड चेज रिलीज हो चुकी है। और वाओ। अभी जो मेरी पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म्स हैं, बधाई हो बेटी हुई है, राइट। श्रीदेवी बंगलो, ओके, इनक्रेडिबल इंडिया, करते रहो ओके। जाप आपके बाद, 4 फिल्म्स आर इन पोस्ट प्रोडक्शन जो कि अभी रिलीज हो जाने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन Yeah, वो अभी lockdown. डिले हो Yeah, गया है। right, right. Amazing, like, see, basically, getting the support of your family, मतलब जिसे बोलते हैं like paternal side से आपको नहीं भी मिला तो definitely आपको आपके husband ने और आपके बच्चों ने Yeah. support किया, and it is a very rare thing, where husband says कि चलो मैं तुम्हारे लिए move on कर जाता हूँ, and और यहाँ बॉम्बे में काम करते हैं and all that. सो डेफिनेटली आपका जो सफर रहा है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सो आपने मूवीज इसमें करी, एंड देन आई थिंक बिकॉज यू स्टिल वर्किंग फॉर योर स्कूल, इज इट लाइक आप अपनी भी स्कूल्स के लिए कर रही हैं? आर यू स्टिल वर्किंग इन योर फ्री Yeah, टाइम? I am, ओके, yeah. ओके। तो वो भी आप कर क्योंकि रही हैं, एंड या, एंड देन क्योंकि बिकॉज यू मुझे हैव योर लगता है चैनल। कि या जी जी, बोलिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बेसिक वो जो कॉन्फिडेंस था जो मेरे अंदर कभी बचपन से लेके खत्म नहीं हुआ, राइट, दैट वाज राइट। बिकॉज ऑफ माय स्कूल्स, क्योंकि मैं अपने स्कूल या। के सारे एनुअल फंक्शंस खुद ही कोरियोग्राफ करती थी। तो वो ओह। एक कोई जब पहली बार मैं कैमरा के सामने गई अपनी साको फिल्म शूट कर रही थी, राइट। तो द डायरेक्टर आस्क्ड मी, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपने कहाँ से एक्टिंग सीखी है। ओके, तो ओके। तो आई वाज अ बिट कि मैंने कहीं से भी नहीं सीखी है सर। या। चलिए ठीक है, ओके, आइए टेक करते हैं। और जब पहला ओके। शॉट ओके हो गया और उस पर क्लैप राइट, हुई, तो तब राइट। मुझे रियलाइज हुआ आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन शायद वो स्कूल का ही कॉन्फिडेंस था जो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम एक्टिंग करने में नहीं आई। तो मैं सी स्कूल आई को भी पूरा टाइम देती हूँ। डेफिनेटली, या आई थिंक जैसे आपने बोला आप स्कूल के डांसेस कोरियोग्राफ करते हैं, तो यू आर अ डांसर, दैट मीन्स, राइट?
So dancer Yeah. means expressions, you have to show your expressions while dancing. तो वो acting में भी expressions ही होते हैं. I think acting is an extended form of that, basically, Yeah. if you say that. Right. So okay, That's true. so you are a social activist also. So what kind of like social activities you do? मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, दैट इज ऑलमाइटी लेडीज क्लब. एक Okay. विमेन बेस्ड ये संस्था है और Okay. हम लोगों ने 12 बोर्ड मेंबर्स हैं एंड आई एम आल्सो द वन ऑफ द बोर्ड Okay. मेंबर्स. Okay. और हम लोगों ने 45 छोटे बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है Okay. और उनका पूरा स्टडीज का एक्सपेंस, उनका एवरीथिंग, मतलब फूड से लेकर स्टडी एंड wow. एवरीथिंग, ऑल द फेस्टिवल्स एंड वो Okay. हम लोग ही सब मैनेज करते हैं मिलकर. Okay. Okay. Wow, that's a noble cause, मतलब आप बहुत सारी चीजें कर रही हैं. I am just wondering आप कैसे मैनेज करती है. You are managing your acting career, you are managing your school, apart from this also, and obviously because घर का तो होता ही है, like कितना भी कह लो, being a like lady of the house, you have to manage everything apart from that, Yeah, isn't you're it? right. Yeah, So that's true. your journey has been pretty nice. So what are your future plans? अभी क्योंकि मुझे एक्टिंग में आकर पता चला आई वॉज मेड फॉर एक्टिंग. मतलब Okay. एक जो होता है ना प्लेजर, द हाँ. वर्क प्लेजर, आई एम Yeah. गेटिंग इनटू एक्टिंग, सो माय कंप्लीट फोकस इज इनटू एक्टिंग एंड स्कूल में Okay. जो स्टाफ है वो मैनेज कर ही रहा है. Right. Okay. और मेरे कुछ ड्रीम रोल्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मदर की एज में आई हूँ, तो मेरा ड्रीम रोल भी वही है. तो And, ड्रीम रोल क्या मैं है आपका, वो बताइए. जी मैं कैसे, मतलब जो मैं हूँ वास्तव में, जो मैं रियल में हूँ. Right. जैसे Right. कि यू सेड, सो मेनी पीपल से कि बहुत Yeah. मुश्किल होता है 35 प्लस में आप एक नए Yeah. प्रोफेशन को सेलेक्ट करते हैं एंड Exactly. यू नो कि Yeah. कितना हार्ड Yeah. वर्क है टू फेस सो मेनी ऑफ Yeah. ऑडिशंस Yeah. एंड Yeah. गो फॉर Yeah. ऑडिशंस एंड ऑल. Right. तो वही मैं उस जर्नी पर बेस्ड, अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिलेगा कि एक वाइफ Strong चाहे lady. वो अपनी, Yeah. हाँ, स्ट्रॉन्ग लेडी, वो Yeah. एक अच्छी Yeah. वाइफ, अच्छी मदर, Yeah. सब होने के Yeah. बावजूद भी टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कर सकती है कि अपने प्रोफेशन को, पैशन को, फैमिली को, Right. सबको इक्वल टाइम दे सके. Right. तो एक इस Right. तरह का कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहती हूँ जो Okay. मुझसे मिलता जुलता हो. Yeah, because कहीं ना कहीं you would be thinking कि ये सारी चीजें जो है what you can all do, तो मतलब वो पोर्ट्रे करने में भी easy होगा. So Right. yeah, so how were you like ये तो definitely we will wish कि आपको ऐसा कोई कैरेक्टर मिले और आने वाले जो भी टाइम में आपको जल्दी से ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन का. आजकल तो आई थिंक कैरेक्टर्स भी, फीमेल कैरेक्टर्स भी Yeah. स्पेशली लिखे जा रहे हैं. पीपल लाइक इन द फिल्म इंडस्ट्री लाइक विद्या बालन और जिनके लिए स्पेशली लिखा जाता है, रानी मुखर्जी, Right. विद्या बालन, दे लिखा हैव जाता एक्चुअली है. कार्व्ड अ Correct, वे correct. फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग Yeah. वुमेन. तो Yeah. ये तो अभी अभी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. हाउ वर यू एज अ किड, लाइक बचपन में आप कैसी थी? और लाइक एज यू सेड यू वर प्रीटी ओबीडिएंट, मतलब घर वालों की बात एंड ऑल दैट आप मानती थी. हाँ. तो बट कुछ ऐसी शरारतें भी होती हैं बचपन की जो हमें याद रहती हैं, कहीं ना कहीं हमने करी होती हैं. सो कुछ आपको याद है Yeah. बचपन का ऐसा कि जो आपने किया और मतलब ये आपकी- एक जी. कोइंसिडेंस है ना. इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर मी क्योंकि Yeah. मैं भी शेयर करना चाहती हूँ इस चीज को. ओके. I was very shy in childhood, in Okay. like in my 4 years, 5 years. ओके. या आवाज आई थिंक म्यूट हो गई है. या Can you hear me? yes, I can hear you. Thank you, Akshay. Yeah, please carry on. So पहले बहुत शाय थी मैं बचपन में, लेकिन Yeah. फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मर्फी रेडियो के एड के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा दिल्ली के थ्रू, जो कि मेरे Okay. पापा ने नहीं करने दिया था. तो उसके Oh, बाद जब ये oh. समझ में आ गया कि पापा एक्टिंग में नहीं भेजेंगे, किसी भी तरह से नहीं Right. भेजेंगे, Yeah. तो yeah. व्हाट आई यूज टू डू इज कि जो भी फिल्म्स आया करती थी या Sorry to तो interrupt. उनको देख कर मर्फी रेडियो, सॉरी टू इंटरप्ट, मर्फी रेडियो में आपका सिलेक्शन हुआ था, मींस मर्फी रेडियो क्या था, लाइक व्हाट वाज दैट नाम? हाँ, पहले एक रेडियो हुआ करता था. मैं अपने Okay. जमाने की बात कर रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक रेडियो हुआ करता था, लाइक Yeah, yeah, एफएम. yeah. इट्स लाइक एफएम. या ओके. तो अच्छा, उसका नाम था मर्फी ad आया रेडियो. करता ओके. था. मर्फी. हाँ, मर्फी तो वी नो एक वो बच्चा था मर्फी, एक वो हाँ, गर्ल. वही, आप क्या वही. उसकी बात कर रही हैं? मतलब जो बच्ची हाँ, थी उसके उसी लिए वो आपका जो- सिलेक्शन हुआ था? उसके लिए अच्छा, सिलेक्शन ओह. हुआ था मेरा. ओह वाओ. स्कूल के थ्रू सिलेक्शन हुआ था. ओके. ओके. मतलब आपका यू वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट. I was finalized for that
TVC that time. Oh my The God. girl you are Okay. talking about. Oh, Yeah. you were finalized और आपके पिताजी ने जाने नहीं. Oh my God. Okay. हाँ. That was like I can't imagine like इतना बड़ी opportunity आई. Okay, we all know because वो तो Right. बहुत popular है. Like अभी भी Yeah. शायद I think yeah, that's very popular. Okay. या तो उसके लिए सिलेक्शन हुआ और पापा ने बोला Okay. कि नहीं हमें नहीं भेजना, मीन्स नहीं भेजना, Okay. और Okay. एवरीवन इन आवर फैमिली इज इंजीनियर और डॉक्टर एंड गो हेड विद योर Yeah. स्टडीज एंड दिस इज द टाइम ऑफ स्टडीज. Yeah. तो वो जो Yeah. एक Yeah. कहते हैं ना कि अगर एक्टिंग आपके अंदर है तो वो कहीं ना कहीं पूरी होगी. तो आई स्टार्टेड, Right. आई कलेक्टेड द करेज और मैं अपने स्कूल के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी. तो वो एक ड्रास्टिक Oh, चेंज इस okay. वजह से मुझे मिला कि बिसाइड्स बीइंग Yeah. अ शाय चाइल्ड मैंने अपने आप Yeah. को पूरा चेंज किया और मैंने सब, Okay. चाहे वो डांस हो चाहे वो प्लेज Okay. हो, Okay. स्कूल के हर फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट करती थी. और तो आपके जब मुझे पेरेंट्स को कोई भी उसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी लाइक घर मतलब स्कूल में पार्टिसिपेशन में दे डिडंट हैड एनी इश्यूज बट लाइक नो नो, कमर्शियली उनको प्रॉब्लम थी बस कमर्शियली में नहीं दे जाना है. हैड द इशू टू दे हैड द इशू टू सेंड मी टू मुंबई. ओके और अच्छा मेरठ सिर्फ वो में ऐसा प्रॉब्लम कुछ थी. होता हाँ नहीं राइट है. या राइट ऑब्वियसली मेरठ वो आई इशू मीन थी. मेरठ नहीं है आई थिंक बहुत सारी स्मॉलर सिटीज में सेम सेम राइट. थिंकिंग होती है लाइक बड़े शहरों से लोग डरते हैं बिकॉज दे थिंक हाँ. दैट आवर चाइल्ड विल बी एक्सप्लॉइटेड that's the या thing. या Yeah, okay, okay. या So तो you changed yourself. Okay. और Yeah. मुझे जब कोई भी नहीं देख रहा होता था और मैं चित्रहार आया करता था, सॉन्ग्स आते थे, तो Yeah, उन गानों yeah. को देखकर साथ में डांस प्रैक्टिस किया करती थी. Okay. एंड जब कोई मूवी आती थी तो मैं खुद अपने आप इमेजिन करके उसको एक्ट किया करती थी घर पर, डोर्स क्लोज करके, कि मैं इसको एक्ट करूंगी तो कैसे अच्छा करूंगी. अच्छा मतलब कोई तो ऑडियंस नहीं होती थी घर पे आप खुद एक शीशे के नो, सामने एक्ट करती थी. ओह वाओ. टीवी के सामने टीवी दरवाजे के बंद सामने. करके, खिड़कियां अच्छा बंद करके अच्छा. उसको एक्ट करके देखती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वो जिंदगी में इस तरह से Right. काम आ Yes. जाएगा. Yes. Definitely. So you were a performer since beginning. हम इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं. So अब मुझे ये जानना है अब like how your family react to this कि अब जो आप कर रही हैं अब भी आप you are in that field जो आप बहुत पहले कर सकती थी तो अब क्या रिएक्शन है उनका. स्पेशली माय पेरेंट्स, राइट. Yeah exactly. नाउ दे आर क्वाइट हैप्पी, डैम हैप्पी. Okay. और पापा Okay. कहते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टाइंड, तो इसी समय पर जाना लिखा था तो इसी समय पर गए तो हो. वो ये नहीं बोलते एंड कि आई फील बैड कि मैंने तुम्हें मर्फी किड नहीं बनने दिया ऐसा कुछ बोलते हैं कभी बोला उन्होंने. नहीं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि Okay. उसका शायद कंप्लेशन हो गया, बिकॉज मैंने ऐसा Yeah. सुना है कि इंडस्ट्री को पहचानने में ही 10-15 साल लग जाते हैं. बट Yeah. आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले Yeah. हैं. जितना समय मुझे इंडस्ट्री में Yeah. हुआ है, आई गॉट वेरी गुड Right. प्रोजेक्ट्स एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड Right. हैप्पी विद दैट. तो शायद वो भगवान जी ने उसी एक्चुअली का कंप्लेशन बहुत किया है. बहुत बहुत सही बात है लाइक कई चीजें ऐसी होती है जब उस टाइम पे नहीं होती है वी फील बैड वी फील सैड बट देन वी गेट द आंसर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा Right. क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे उसका रीजन होता है कुछ ना कुछ बोलते हैं ना जो आपके मन का हो तो भी अच्छा जो ना हो तो और ज्यादा अच्छा समथिंग लाइक दैट बिल्कुल. देयर इज अ सेइंग Right. which says so like this was ये तो आपकी रही जर्नी और बचपन की हम बात कर रहे थे तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो बताया बट यू डिडंट टेल दैट क्या शरारतें करते थे आप बचपन में. मैं बहुत ज्यादा नॉटी चाइल्ड नहीं थी. हाँ. लेकिन स्टिल एक तो मैंने आपको ये एक्टिंग वाला पार्ट बताया है जो कि अभी सच हो मस्ती. गया 5 ओके साल पहले. या मस्ती ये वाली. और दूसरा मुझे एक टीचिंग का बहुत शौक था. अच्छा ये हाँ भी तो एक आप कोइंसिडेंस लगेगा आपको सुनकर ओके कि ओके जैसे मैंने कहा कि मैं हाँ एक्ट किया करती थी, ऐसे ही मैं हाँ बहुत सारी राइट चेयर्स एंड वो ओके कलेक्ट करके और एक हाथ में ओके एक स्टिक लेकर, और ओके कि अच्छा नहीं सुनाओगे तो ऐसे पिटाई करते हैं ना, लाइक ओके बच्चों की. ओके या तो वो कि नहीं, ओके यू तो शुड दोनों बातें लर्न, सच हो यू गई शुड लर्न या दिस थिंग. दोनों दोनों बातें तो आपकी सच हो बचपन के गई जो दोनों खेल थे वही या सच हो गए मेरे. सच हो गए बिल्कुल सही. और अब तो ये और एक बताइए या प्लीज प्लीज गो अहेड. और एक आई लव टू हैव स्वीट्स, तो एक ये भी हुआ था. जैसे आप शैतानियों की बात कर रहे हैं, या मुझे जो अपनी सबसे बड़ी शैतानी या याद है या वो ये है कि जैसे पुराने जमाने के घर होते हैं ना, या उसमें एक स्टोर होते हैं, ड्रम्स होते हैं बड़े राइट बड़े. राइट तो मुझे इतना ज्यादा मीठा खाने का शौक था बचपन में कि मैं एक चीनी के ड्रम में बैठ गई थी जाकर.
ओके और उसके लिए पूरे दिन ढूंढते रहे सब घर में, एंड देन अच्छा, आई वाज फाउंड देयर। तो तो आप मैं क्या कभी कर रही नहीं थी? भूल चीने सकती हूँ कि चीने खा रही थी आप पूरा दिन? हाँ, मतलब मेरे पूरे बालों में एंड लाइक यू नो कि दोनों हाथ से खा रहे हैं, पूरा फेस पर एंड ओह माय ऑल, वो गॉड, बहुत सारी शुगर दैट्स, एंड शुगर। ओह तो माय ऐसा गॉड, वाला था। ओके, मुझे दैट वाज अपनी वेरी वो स्वीट। शैतानी कभी नहीं भूल सकती। हाँ, ऑब्वियसली, यू नो, बिकॉज आप सब ढूंढ रहे हैं और आप वहाँ चीनी के ड्रम में बैठी हैं, बिकॉज यू लव स्वीट्स, अमेजिंग। या दैट्स वेरी स्वीट। जैसे बोलते हैं, बहुत ही क्यूट सी शरारत थी आपकी वो। तो लाइक आप बहुत शाय नहीं है। हाउ आर योर किड्स, इन द सेंस दैट यू नो आपके दो लड़के हैं, और लड़कियां तो चलिए फिर भी थोड़ी सी शरारती नहीं होती हैं, बट लड़के तो डेफिनेटली होते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करती हैं, मतलब कैसे मैनेज किया आपने, या वो कैसे हैं? आर दे ऑल्सो शाय? नो नो, दे आर नो। क्वाइट नॉटी सिंस चाइल्डहुड। वो बहुत ओके, शैतान एंड वेरी ओके, कॉन्फिडेंट हैं दोनों बच्चे। ओके, ओके, एंड ओके। शरारत, क्योंकि मेरी जो शरारत थी और उनकी शरारत में बहुत फर्क था। मैं हमेशा टीचर बनती थी और वो हाँ, हमेशा स्टूडेंट्स वाली हरकत करते थे, तो बॉन्डिंग अपने आप सेट हो जाती थी संभालने में। राइट, 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 बिल्कुल परफेक्ट या है। लेकिन आप टीचर, तो आपको डिसिप्लिन करना आता है। सो दैट्स हाउ इट इज। राइट। ओके, ग्रेट। सो अभी फ्यूचर के लिए जो आपने प्रोजेक्ट्स बताए, यू नो, व्हेन आर यू प्लानिंग, लाइक यू नो, अभी तो आप, यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, लाइक यू नो, यू आर नॉट या गोइंग आउट। सो तो कब प्लान कर रही हैं, कब, लाइक यू नो, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच कैन कम आउट? या जो मेरे पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट्स हैं अभी उनमें आने जी, में टाइम लगेगा, बट जी, अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो अभी भी कुछ राइट, प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कॉल आया। ओके, बट मेरा कहना ये है कि इस समय पर सभी की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे या, मैं खुद भी या, अभी अपने होम टाउन मेरठ में ही हूँ, ओके, मुंबई नहीं आई हूँ। ओके, एंड आई एम वेटिंग फॉर द वैक्सीन टू कम आउट। वैक्सीन आ या, जाएगी तो फिर इट विल राइट, बी क्वाइट सेफर। या, एंड आई वुड लव टू सजेस्ट टू ईच एंड एवरी वन की सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। अगर आप हेल्दी रहेंगे और सेफ रहेंगे तो फिर लाइफ लॉन्ग में इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग लाइक मी या, एज या, आई स्टार्टेड इन दिस एज। या, तो पहले सेफ रहें और उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं और सेफ रहें। और मैं भी वैक्सीन आने का वेट कर रही हूँ, और देन आई बी बैक विद फुल ऑफ माई पैशन एंड फुल ऑफ माई yeah, एंथुजियाज्म yeah. टू So वर्क। there is no age for passion. There is no age for learning. That's all I know, and we all know. So you know what we can say is, you know, wish you all the best for your upcoming projects. जो भी आपके projects हैं, और जो भी आपका जो channel है, आप उसको continue करिए, ताकि आप motivate करते रहें सारे females को। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं, you know, उनको आप मोटिवेट करते रहें। उसके अलावा जो आप बाकी भी अपनी जो जिम्मेदारी है जिस तरह से निभा रही हैं, उसको निभाते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला फ्रॉम योर शेड्यूल, एंड यू नो आप हमारे साथ ऑनलाइन आई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो यू नो, यू ऑल्सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। And I would also love to say thanks to you and thanks to all the viewers who are connected with us. And एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि बस ट्रेजर ये करना है कि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यस, आप बैलेंस्ड रहिए और यस, अपने एंथुजियाज्म को कम मत होने दीजिए। एज इज ओनली अ नंबर। आप ओके, उस पर ध्यान ना दें कि आपकी या, एज क्या है। या, आप एज इज अ नंबर। अपने पैशन को पूरा कर यस, सकते हैं। डोंट यस, बॉदर अबाउट व्हाट द नंबर इज गोइंग ऑन, इट्स 30 एग्जैक्टली, प्लस और 40 या, प्लस या, लाइक मी। या, और अपने जोश के साथ लगे रहेंगे तो भगवान भी पूरा साथ देते हैं, आपको या, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट यस, बिफोर गॉड हेल्प्स यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ। yourself. Yes, दैट्स इट। yes, yes, absolutely right. I agree 100% on whatever you said, and you have already got so many hearts for जो आपने जो भी बोला। और किसी ने आपके लिए मैसेज भी किया that you are शान मेरठ। तो अभी कौशिक जी हैं जो बोल रहे हैं कि यू आर शान मेरठ। तो यू नो डेफिनेटली यू आर, एंड सो यू हैव, नाइस, सो जिसे नाइस। बोलते हैं ना, आपने मेरठ को बहुत प्राउड किया है, और वहाँ के लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं, छोटे शहर के लोगों को। और यू नो यू आर मोटिवेटिंग पीपल कि भाई जो आपके अंदर टैलेंट है वो करिए। थैंक यू सो मच गरिमा जी, थैंक यू सो मच अगेन, एंड यू नो हैव अ नाइस इवनिंग। बाय बाय। Thank you so much. या, My pleasure to be connected. Bye bye. Take बाय care. बाय। Stay